सेल जंक्शंस, नाम से ही पता चलता है जंक्शंस, जंक्शन इज अ प्लेस इन बिटवीन टू थिंग्स, जहां पे एक चीज का एंड होता है और दूसरी चीज की बिगनिंग होती है, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो सेल जंक्शन, दो सेल्स के बीच का जंक्शन जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है, दो सेल्स को लिंक करता है। तो सेल जंक्शन हेल्प्स इन communication between adjacent cells. Okay. So cell junctions basically तीन टाइप के होते हैं, tight junction, gap junction and adhering junction. टाइट जंक्शंस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। So this is the plasma membrane of one cell, and this is of another cell. Like this is cell 1 and this is cell 2. So this is the junction. तो टाइट जंक्शन का काम क्या होता है? They inhibit the movement of substances between two cells. They also prevent leakage to surrounding tissues. And tight junctions present होते हैं tissues of stomach, intestine and urinary bladder. So जो टाइट जंक्शंस होते हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इनके बीच में कनेक्शन तो है, बट वो कनेक्शन कुछ चीज को पास ऑन करने के लिए नहीं है, वो किसी चीज को रोकने के लिए है। सो दे इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन टू सेल्स, कि इस सेल के कंटेंट्स इस सेल में ना जाए और इस सेल के इस सेल में ना आए। और ये लीकेज प्रिवेंट करता है कि वही हो गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि कोई चीज एक सेल से दूसरे सेल में या किसी और टिश्यू के अंदर लीक ना करे। एंड ये प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टमक वॉल के टिश्यूज होते हैं, इंटेस्टाइन के टिश्यूज होते हैं एंड जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के टिश्यूज होते हैं, ये सब वहां पे प्रेजेंट होते हैं टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट इज द गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। This is cell 1, this is the cell 2 and this is the connecting link। और ये जो कनेक्टिंग लिंक होता है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो गैप जंक्शंस का काम क्या होता है? They
let the ions and molecules to move between cells. It also helps in transfer of neural signals, and ये present होता है tissues of heart, gastrointestinal tract, and in uterus. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रेड लाइंस आपको दिख रही होंगी. सो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स जिनसे एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है. और एंड इट्स ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो सेल्स कनेक्टेड है तो अगर एक सेल को स्टिमुलस मिला है किसी चीज का तो वो स्टिमुलस इस सेल से इस सेल तक आराम से पहुंचेगा. यहाँ इस चीज की तरह इनहिबिट नहीं होगा, वो इजीली ट्रैवल कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग लिंक है. और गैप जंक्शंस बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के टिश्यूज में, हमारे यूटेरस के टिश्यूज में इन फीमेल्स, एंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स द portion starting from our food pipe, esophagus till the anus. This all is included in gastrointestinal tract. तो इनके जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं जिससे कि ताकि एक सेल के कंटेंट दूसरे सेल्स में ट्रांसफर हो जाए, और उन कंटेंट्स में बेसिकली आयंस और मॉलिक्यूल्स आते हैं. इसके बाद आते हैं तीसरे टाइप के जंक्शंस विच आर एडहेरिंग जंक्शंस. एडहेरिंग नाम से ही पता चल रहा है, टू एडहियर, टू जॉइन. So these provide cementing between cells. ये बेसिकली दो सेल्स को ज्वाइन करता है. एडहेरिंग जंक्शंस तीन टाइप के होते हैं. These are desmosomes, hemidesmosomes and adherins. Okay. So ये दो सेल्स को ज्वाइन करते हैं. जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो सेल टू सेल को कनेक्ट करते हैं. जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं दे कनेक्ट सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड जो एडहेरिन्स होता है वो भी एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करते हैं. सो सेल जंक्शन तीन टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शंस. एडहेरिंग जंक्शंस में आई विल शो यू विद द डायग्राम. एडहेरिन्स जो होते हैं अभी मैंने आपको बताया दे कनेक्ट सेल टू सेल. लाइक मूवमेंट होते हुए टाइम जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं तो वो स्लिप ना करे, उनका मूवमेंट स्मूथ हो, तो इनका काम होता है मूवमेंट को स्मूथ बनाना. तो ये कुछ ऐसे होते हैं. दिस इज सेल 1 and this is cell 2 and they look like दो सेल्स के बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन होता है ताकि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों
और रिलैक्स हों, लाइक जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इट विल लुक लाइक दिस ना, और जब ये रिलैक्स होंगी तो दे विल लुक लाइक दिस, है ना। सो ये इनकी बीच की सिचुएशन है व्हेन दे आर इन नाइदर कॉन्ट्रैक्टिंग नॉर रिलैक्सिंग, दे आर इन नॉर्मल स्टेट। सो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं so that they do not slide past each other। तो एडेरेंस जंक्शन का काम होता है ये। इसके बाद आते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स भी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं एंड लुक लाइक समथिंग दिस। ये थोड़ा डेंस होता है इनका नेटवर्क। ये कुछ ऐसे होते हैं डेस्मोसोम्स। एंड द टाइप नंबर 3 आर हेमीडेस्मोसोम्स। ये कनेक्ट होता है सेल टू द बेसल लैमिना। इनका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ डेस्मोसोम्स जैसा ही होता है। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द डेस्मोसोम। बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये सेल टू सेल को कनेक्ट करते हैं और ये सेल को सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। ये किसी दूसरे सेल से इनका कनेक्शन नहीं होता है। तो सेल जंक्शन में आपने देखे 3 टाइप के जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन किसी चीज का एक सेल से दूसरे सेल तक उनका जाना इनहिबिट करते हैं। गैप जंक्शन उसको प्रमोट करता है। एंड एडहेरिंग जंक्शन एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करता है सो दैट दे रिमेन इन देयर प्लेस। और जब मूवमेंट हो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो मसल्स का, तो दे डू नॉट स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। और ये सेल टू सेल को कनेक्ट करता है एंड सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल जंक्शंस।